बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल, अहम मामले का नुक्ता आगाज। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई से कतई नजर, वीडियो स्कैंडल से मुल्क में लड़कियों की तामील को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। क्वेटा गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को कोर्ट रोड पर वाक़े 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में जामिया बलूचिस्तान UOB के प्रोफेसर और लेक्चरर्स मौजूद थे, जो सहाफियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। ये सूरत हाल यूनिवर्सिटी में हैरत अंगेज जिनसी हरासा के स्कैंडल सामने आने के फौरन बाद ही सामने आई थी कि इस इदारे में खवातीन तालिबे इल्मों के काबिल एतराज वीडियोस को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। महकमे जाती इंक्वायरी, जिसका बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। जराये के मुताबिक जुलाई में होने वाले 28वीं सिंडिकेट इजलास के दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2 मुश्तबा अफराद, साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद नईम और सिक्योरिटी गार्ड सैफ बलोच को मुलाजमत से फारिग करने और साबिक रजिस्ट्रार तारिक जोगिजई और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शरीफ शाहवानी की तनख्वाहों में 2 साल तक इजाफे को रोकने का फैसला किया है। डॉन की तफ्तीश से मालूम हुआ कि वीडियो स्कैंडल ही पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि तुलबा और असातिज़ा के साथ मुतअद्दिद इंटरव्यू कैंपस में जिनसी तौर पर हरासत किए जाने के एक कल्चर की निशानदही करते हैं, जिसमें गैर महज़िब तबसरे और पीछा करने से लेकर हमला करने की कोशिश शामिल है। वाज़ेह तौर पर इस मसले से निपटने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। चंद हफ्तों में कैंपस में क्लासेस के दोबारा आगाज का इम्कान है। बलूचिस्तान हुकूमत इससे कबल खवातीन तुलबा की हिफाजत के लिए माहौल को साजगार बनाने के इक़दाम कर सकती हैं। 16 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मेंबरान ने वीडियो स्कैंडल से खुद को दूर करते हुए दावा किया था कि साथ इससे कोई लेना देना नहीं है। एक प्रोफेसर ने सहाफियों को यकीन दिलाया था कि ये यूनिवर्सिटी इनके घर की तरह है और तुलबा इनके बच्चों की तरह है। जो जवेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में खबरें पढ़ी तो इससे सख्त गुस्सा आया। डॉन से बात करते हुए इनका कहना था कि बच्चों को वालिदैन की तरफ से जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के प्रोफेसर में से एक जवेरिया के वालिद के दोस्त हैं। इसके साथ जो कुछ हुआ वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। इसे इसके बारे में बात करने की हिम्मत लाने में कई मिनट लगे। इसका कहना था कि एक दिन मैं इस प्रोफेसर के हमरा अपने डिपार्टमेंट से नीचे जा रही थी। इसके बाद वो रुकती है, फिर कहती है अचानक जब आसपास कोई नहीं था, इसने अपना कंधा मेरे कंधे पे रखा और जबरदस्ती मुझे चुमने की कोशिश की। वो इसे दूर करने में कामयाब रही, लेकिन जो कुछ हुआ इस पर परेशान होकर इसके सामने रोने लगी। इस पर कोई असर नहीं पड़ा और वो ऐसे ही चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अपनी राजदार बहन को बताने के अलावा जवेरिया ने इस वाक़े को अपने तक ही महदूद रखा और इस उस्ताद से दूर रही, जबकि इसके दाखिले की रसीद इस शख्स के पास ही मौजूद है। वीडियो स्कैंडल के बाद असातिज़ा, तुलबा और सियासी कारकुन सड़कों पर निकल आए। ताहम इस यूनिवर्सिटी के तलबे इल्मों के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हरासानी के खिलाफ सफ़े अव्वल के फैकल्टी मेंबरान समेत कुछ मुजाहिरीन ने खुद तालिबे इल्मों को जिनसी तौर पर हरासा किया था। एक दिन जब वो एक इम्तिहान में बैठी थी तो इसके एक प्रोफेसर इसके पास आया और इसकी रान पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे पेपर के बारे में आपका क्या ख्याल है, और खबरदार किया कि इसके मार्क्स इसके हाथ में हैं। इसके बाद इसने जवेरिया की खूबसूरती की तारीफ की और मजीद कहा कि वो इस खूबसूरती को कभी नहीं भूल सकता। मुतअद्दिद तुलबा का कहना है कि ऑफिस का अमला तुलबा को निशाना बनाने में बराबरी का कसूरवार है। सितम ज़रफ़ी ये है कि उन्होंने नौ उम्र खवातीन के किरदार पर इल्जाम लगाया। जवेरिया के डिपार्टमेंट के एक क्लर्क ने इसे कहा कि अगर वो इस पर कोई एहसान करे तो वो इसे पर्चा लीक कर सकता है। जवेरिया ने डॉन को बताया कि एक दिन इसके दफ्तर में इसका हाथ मजबूती से पकड़ा और इससे सिम कार्ड कबूल करने का कहा। फिर इसने कमरे को लॉक करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो फरार होने में कामयाब हो गई। इसका कहना था कि ऑफिस के एक और क्लर्क ने मुझे यूनिवर्सिटी में अपनी मंगेतर के साथ देखकर मेरे सामने मुझे बदकिरदार लड़की कहा। जवेरिया की शक्ल शिया हजारा बरादरी से मिलती है, ताहम हकीकत में इनका ताल्लुक इस बरादरी से नहीं। बदकिस्मती से हजारा लड़कियां यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में हरासानी का ज्यादा निशाना बनती हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक एक ऐसी अक़लियत से होता है जिन्हें वहाँ बहुत तंग किया जाता है। अगर बात मुख्तसर की जाए तो इन्हें हजारा मर्दों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इनमें से बहुत कम सरियाब रोड पर कायम यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो फिरका वराना कत्लो गारत के लिए मशहूर सड़क है। एक तालिबे इल्म यास्मीन कई दीगर नौजवान खवातीन के साथ प्रोफेसर के दफ्तर में बैठी हुई अपनी तालीम पर गुफ्तगू को याद करती हैं। यास्मीन का कहना है कि गुफ्तगू के दौरान तुलबा की बेसुकूनी के लिए वो ये रिमार्क्स देते रहे कि वो कितनी खूबसूरती से घिरे हुए हैं और कहने लगे कि ये इनकी जिंदगी का खुशगवार लम्हा बन गया है। इनका कहना था कि उन्होंने एक हजारा लड़की से कहा कि आप अनार की तरह सुर्ख नजर आती हैं, लिहाजा मुझे आपके लिए अनार का जूस ऑर्डर करने दें। इनके मुताबिक प्रोफेसर यहाँ तक कि हजारा लड़की की गोद में बैठ गए। उन्होंने
ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि वो इससे कैसे भाग सकते हैं, यहाँ तक कि इसने इसे हमारे सामने बौसा भी दिया। हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाली एक और तलबा ने डॉन को यूओबी के एक सीनियर प्रोफेसर के बारे में बताया जो इसे रोजाना की बुनियाद पर अपनी तस्वीर व्हाट्सएप करते रहते हैं, और फिर उन्होंने काबिल एतराज वीडियोस और तस्वीर भेजना शुरू कर दी। इसके बाद इस लड़की ने अपना नंबर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर खान है जो परफ्यूम बोतल अपने डेस्क की दराज में रखते हैं और इसे ऐसी तलबात को पेश करते हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने की जरूरत होती है। बैचलर की तलबा मासूमा और राबिया के मुताबिक उन्होंने इशरार किया कि तलबा इसके करीब बैठे। इनमें से एक का कहना था कि ऐसा लगता है कि वो परफ्यूम लगाने वाली लड़कियों को पसंद करते हैं, फिर वो गंदी नजरों से सर से पैर तक हमारी तरफ घूरते हैं। खुद प्रोफेसर की भांजी मासूमा ने डॉन को एक नर्म लेकिन साफ आवाज में बताया कि प्रोफेसर खान ने इन्हें कैसे हरासा किया जो लड़कियों के हॉस्टल में जाते हुए इसका पीछा कर रहे थे और मोबाइल नंबर के लिए आवाजें दे रहे थे। उन्होंने कहा, एक दिन मैं इन्हें अपने अंकल के बारे में बताया जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बाद अज़ां इससे हरासानी का खात्मा हुआ। इसके बाद प्रोफेसर खान ने अपनी दोस्त राबिया का पीछा करना शुरू किया जो पर्दा करती थी। एक दिन उन्होंने सवाल किया, तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती हो? मैं समझता हूँ कि आप मोहतात लड़की हैं और मुझसे दोस्ती नहीं कर सकती। आप मुझे किसी दूसरी लड़की का नंबर क्यों नहीं दे देती? मासूमा ने सवाल किया कि आप अपने उस्ताद से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? और ये बात यही नहीं रुकती और इससे ज्यादा मुतालबा करते हैं। चंद तालिबात ने FIA के साइबर क्राइम डिवीजन में जिनसी हरासानी की शिकायत दर्ज की। डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर को भेजे गए खतूत में से एक में 2 UOB अहदेदारों के नाम बताए गए जिन पर तालिबे इल्म ने इल्जाम लगाया है कि वो इसकी नामुनासिब तस्वीरों से इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं जिसे इनकी रजामंदी के बगैर लिया गया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि ज़हनी अजियत की वजह से इन्हें खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। दिसंबर 2016 में UOB के एक MPhil की तालिबा नीलम मोमल ने अपनी 3 साथियों के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अपने MPhil प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लियाकत सानी पर नापसंदीदा हरकत का इल्जाम लगाया था। डॉन के साथ गुफ्तगू में नीलम मोमल ने इन पर इल्जाम आयद किया कि इन्हें जानबूझकर कम नंबर दिए गए क्योंकि उन्होंने किसी भी किस्म का एहसान करने से इनकार कर दिया था। नीलम ने इस वक्त के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद इकबाल को एक तहरीरी शिकायत पेश की थी और वर्क प्लेस पर खवातीन को हरासा किए जाने के खिलाफ एक्ट 2010 में जिनसी हरासा के इल्जाम के 3 रुकनी कमेटी की जानिब से तहकीकात के हक होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। FIA ने दिसंबर को मज़कूरा स्कैंडल से मुतालिक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। अगरचा उन्होंने BHC की तरफ से ऐसा करने के हुक्म के बाद 4 माह कबल इस केस की तहकीकात करने का दावा किया, लेकिन इनका कहना था कि एक भी मुतासरा इन तक नहीं पहुंचा। मुसलसल इसरार के बाद एक एहलकार ने इंकशाफ किया कि काबिल एतराज वीडियोस बहुत कम लोगों ने देखी। खुदा का शुक्र है कि वो लीक नहीं हुई, अगर ऐसा होता तो कसूरवारों में से किसी को भी नहीं बख्शा जाता। एक एहलकार के मुताबिक हमने रिपोर्ट पेश की और जज ने इस स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के लिए इस यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया। अब ये इन पर मुनहसर है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि BHC के हुक्म पर महकमा जाती इंक्वायरी के जवाब में जुलाई में UOB के 88वीं सिंडिकेट इजलास में शरीक अफराद ने 2 सिक्योरिटी एहलकारों को बरतरफ करने और 2 दीगर मुल्जिमान की 2 साल तक प्रमोशन रोकने का फैसला किया। उन्होंने ये भी सिफारिश की कि बलूचिस्तान के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर साबिक वाइस चांसलर जावेद इकबाल के खिलाफ अदालती तहकीकात का आगाज करें जिनकी मौजूदगी में वीडियो स्कैंडल हुआ और इन्हें अवार्ड वापस लिए जाए। दूसरी जानिब UOB हुकाम का दावा है कि सिंडिकेट को जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। अगरचे ये मालूमात BBC उर्दू पर शाया की गई है। UOB के मौजूदा वाइस चांसलर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने डॉन के साथ इस मामले पर बात करने से इनकार करते हुए कहा कि वे इस मामले पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने कोविड-19 के दौरान अब बतौर वाइस चांसलर का ओहदा संभाला है। वीडियो स्कैंडल जैसे वाकयात को दोबारा पेश आने से रोकने के लिए जो भी इकदाम करने की जरूरत थी वो मेरे पेशरो के दौरे हुकूमत में किए गए हैं। FIA जराये का कहना है कि कोयटा में सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से फ्रंटियर कोर के एहलकारों की मौजूदगी के अलावा कैंपस में CCTV कैमरे लगाए गए थे। निगरानी के कैमरे का सिक्योरिटी इंचार्ज सैफ बलोच था और तफ्तीशी एजेंसी के मुताबिक सैफ बलोच ने अपने ओहदे को नाजायज और खास तौर पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने और हरासा करने के लिए गलत इस्तेमाल किया, जिन्हें अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ काबिल एतराज सरगर्मियों में मसरूफ कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। FIA का दावा है कि सैफ बलोच के मोबाइल से वीडियोस बरामद की जो हार्ड डिस्क और USB फ्लैश ड्राइव पर थी जो इसने अपनी बहन के घर छुपा रखी थी। अपने भाई सनाउल्लाह और एक और साथी के साथ सैफ बलोच के पास भी यूनिवर्सिटी की एक कैंटीन चलाने का मुआहदा था और अक्सर वहां देखा जाता था। यास्मीन बलोच का डिपार्टमेंट कैंटीन के करीब था और अक्सर वो अपने हम जमात के साथ वहीं जाती थी। एक दिन इसने सैफ बलोच को डांटा जब वो उसे घूर रहा था।
सर्दियों की तातीलात आई तो यास्मीन ने सुकून का सांस लिया। ये वाज़ेह था कि सैफ को यकीन है कि इन पर कोई कवायद लागू नहीं होते हैं। मेन आर्ट्स फैकल्टी के सामने एक खुला सहन है जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। आमतौर पर यहाँ कोई भी अपनी गाड़ी नहीं खड़ा करता, लेकिन सैफ को कोई मना नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट सैफ को बॉलीवुड के फिल्म का हीरो कहते हैं जो स्याह चश्मा और कमांडो जैकेट पहने आवारगी से घूम रहा हो। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में वो सिक्योरिटी सर्विलेंस रूम में बैठा है और इसकी मेज पर कई हथियार बिखरे हुए हैं, जिसमें AK-47 पिस्तौल और 223 और स्पाइनर राइफल शामिल हैं। शोबे हैवानियात की तालिबे इल्म जुहैब ने सैफ के बारे में बताया कि सैफ ऐसा शख्स था जो सिर्फ इस बात पर यकीन रखता था कि लड़के और लड़कियां सिर्फ गैर इखलाकी हरकतें करने के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी आते हैं। जुहैब ने बताया कि एक दिन वो अपनी हम जमात के हमरा असाइनमेंट पर गुफ्तगू कर रहा था जब सैफ 125 मोटरसाइकिल पर आया। इसके हाथ में वाकी टाकी थी और इसने हम पर अफेयर होने का इल्जाम लगाया। मैंने सैफ से कहा कि वो मेरी हम जमात है और मेरी बहन की तरह है, जिस पर सैफ ने मेरी हम जमात को चाय की दावत भी दी, लेकिन वो चली गई। और बाद में सैफ ने मुझ पर तंज किया कि ये किस किस्म की लड़की कि तुम अपनी बहन बना लेते हो। जराये का कहना था कि कई साल कबल सैफ को UOB में बतौर कुत्ते शूटर की तौर पर रखा गया था। ये मुलाजमत बज़ाहिर 2005 में किसी नोटिफिकेशन के बगैर पैदा की गई थी। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी के दौरे से ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के मैदानों में अभी भी बहुत सारे आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। तुलबा अब सैफ को मतनाज़ा उर्फियत यानी कुत्ता मार के नाम से पुकारते हैं। डॉन ने सैफ के एक भांजे को तलाश किया। वो अपने मामू को एक गरीब घराने से एक सादा और अनपढ़ आदमी के तौर पर बयान करता है। जब सैफ के वालिद की वफात हुई तो इनकी वालिदा ने 8 बच्चों के साथ दूसरी शादी कर ली। इनका कहना था कि कई बरस के दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया के एक आला अहदेदार के साथ सैफ की दोस्ती ने इन्हें UOB में अपना करियर बनाने में मदद की। एक तालिबे इल्म के मुताबिक सैफ इसके इतने करीब था कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के मौके पर जब आला सतह पर सिक्योरिटी तैनात की जाती थी तो वो हुकाम के पिछली जेब में फोन जैमर डाल देता था और इसे अपने साथ ले जाता था। डॉन के पास दस्तियाब दस्तावेजात के मुताबिक 2005 में कुत्ते शूटर की तौर पर मुलाजमत के फौरन बाद ही वो चौकीदार BPS-1 के तौर पर मुकर्रर हुआ और 27 जून 2008 को सिक्योरिटी गार्ड BPS-5 में तरक्की दी गई। आखिरी तकरीरी को UOB के एक पुराने मुलाजिम मोहम्मद नासिर ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसने दावा किया था कि सैफ को गैर कानूनी तौर पर तरक्की दी गई थी। मुलजिम मोहम्मद नासिर ने बताया कि एक मरतबा सैफ ने धमकी दी थी कि अगर इसने मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से मार डालेगा। समाअत के दौरान OBC के तालिबे इल्मों को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का पहला इशारा सामने आया और ये वक्त था जब BHC ने FIA को इस मामले की तहकीकात शुरू करने का हुक्म दिया। इसके बावजूद सैफ ओहदे में तरक्की पाता रहा और एक मरतबा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक सीनियर जज ने कदरे उलझन में सैफ से पूछा कि क्या मामला है कि ये सैफ 20 जनवरी 2015 को वाइस चांसलर ने सैफ को ट्रांसपोर्ट सेक्शन में टैक्सेशन BPS-13 के तौर पर मुकर्रर किया, जिसमें यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के निगरानी के इजाफी चार्ज भी शामिल था, जबकि अदालत ने सैफ को BPS-4 में तखफीफ करने के अहकाम जारी किए थे। 6 नवंबर 2016 को UOB के फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी ने इन्हें इंचार्ज सिक्योरिटी सर्विलेंस रूम BPS-13 की एक नई पोस्ट पर मुकर्रर कर दिया। अगरचा BHC जराये का कहना है कि अदालत ने 31 जनवरी 2018 को सैफ की तकरीर से मुतल्लिक तमाम नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया था, लेकिन वाइस चांसलर ने इन्हें एक मरतबा फिर 27 जुलाई को सर्विलेंस रूम के कमरे का इंचार्ज लगा दिया। मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के मुताबिक सैफ को 1 साल के लिए मज़कूरा पोस्ट के लिए तैनात किया गया। BHC के जराये ने कहा कि ये बिल्कुल इस तरह था जैसे बिल्ली को क्राइम की निगरानी के लिए कहा जाए। FIA की तफ्तीश के दौरान एक और इंकशाफ हुआ कि जिसमें मुबैना तौर पर सैफ 3 दीगर अफराद की क़यादत कर रहा था जो तुलबा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन तीनों अफराद में याहिया, नईम और शरीफ शामिल थे। बाद में याहिया का नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तारिक जोगज़ई के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बराह रास्त मुलविस न होने के बावजूद मज़कूरा पेशरफ्त के बारे में जानते थे। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक सैफ ने खुद यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सिस्टम कायम किया था, जिसमें CCTV कैमरे भी शामिल थे। FIA की इंक्वायरी के बाद सैफ को सिक्योरिटी गार्ड के ओहदे से बरतरफ और मुअत्तल कर दिया गया था। कई माह के दौरान बहुत सी नाकाम कोशिशों के बाद डॉन ने आखिरकार सैफ को मुख्तसर गुफ्तगू के लिए आमादा कर लिया। पुरसकून और पुरएतमाद अंदाज में सैफ ने कहा कि मैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए जलते हुए कोलम पर चल सकता हूँ। पीले भूरी रंगत की शलवार कमीज में मलबूस सैफ की दाढ़ी और मूंछें हल्की थी। वो मुस्कुराया और कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जाता है इसकी कोई बुनियाद नहीं है। लोगों ने जो चाहा कहा,
और ये सब मेरे खिलाफ थे। उन्होंने वीडियो स्कैंडल में किसी भी किरदार की सख्ती से तस्दीक की। छांगा मांगा का राज। पंजाबी लोक दास्तानों के मुताबिक छांगा मांगा 2 भाई थे। दोनों चोर थे और हुक्काम से बचने के लिए एक घने जंगल में छुप जाते थे, जो अब पंजाब में छांगा मांगा के नाम से जाना जाता है। यही नाम ये यूनिवर्सिटी की तवानाई के शोबे के सामने 9 तामीर शुदा दरख्तों, पौधों और मोटी झाड़ियों के एक छोटे से टुकड़े को भी ये नाम दिया गया है। कैंपस के इसी तरह के दीगर सब्ज इलाकों को भी छांगा मांगा कहा जाता है। नवंबर के वस्त में एक सर्द और अब्रालूद दिन 4 लड़कियां इस सरसब्ज जगह पर सीमेंट के फर्श पर गिरे हुए पत्तों को पैरों से कुचल रही थीं। ये एक पुरसुकून मंजर था इस स्कैंडल के बहुत दूर जो यहाँ हुआ था और आवाम के सामने भी आया था। यहाँ नौजवान जोड़े अक्सर छांगा मांगा की प्राइवेसी में अपना वक्त साथ गुजारा करते थे। शायद इन्हें मालूम नहीं था कि इस इलाके में सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, दरख्तों को काटकर जिनसे आसपास के इलाके का सही मंजर अक्स बंद हो सके। चंद निजी कमरे भी यहाँ वीडियो स्कैंडल के मुलजिमान ने मुबैना तौर पर नस्ब कर रखे थे। यूनिवर्सिटी के ज़राए के मुताबिक इस जगह और कैंपस में जोड़ों की खुफिया तौर पर अक्स बंद करने के लिए कुल 37 वीडियो कैमरे मौजूद थे। इनका दावा है कि नौजवान खवातीन को यूओबी इंतजामिया के बाज़ अहदेदारों ने तलब किया और मर्द हम जमात के साथ इनकी काबिल एतराज सरगर्मियों की वीडियोस दिखाई गयी। इन वीडियोस को अवामी न बनाने या इनको इनके अहले खाना को न भेजने के बदले इनसे पैसे या जिनसी मफादात के लिए ब्लैकमेल किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हिदायत पर FIA ने 200 यूनिवर्सिटी अहदेदारों से पूछगछ की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 12 वीडियोस का सुराग लगाया। FIA के कुछ ज़राए ने ये तादाद 19 बताई जो तालिबात को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक फैकल्टी मेंबर ने डॉन को बताया कि FIA की इंक्वायरी के आगाज के बाद एक सुबह इससे मुबैना मुजरिमों को एक तालिबे इल्म से इसका स्टूडेंट कार्ड लेते हुए देखा। ये शख्स इसे एक वीडियो पर ब्लैकमेल कर रहा था जिसमें इसे इसके बॉयफ्रेंड के साथ बस पॉइंट के करीब दिखाया गया था। ताहम एक टीचर की मुदाखलत ने इस आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान स्टडीज के MPhil के तालिबे इल्मों ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने वाले बाग में जब बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी सर्विलेंस रूम वाक़ है ग्रुप स्टडी सेशन किया करते थे। इनमें से एक ने बताया कि एक दिन जब हम वहाँ थे एक लड़की इंतजामिया के ब्लॉक से बाहर आई। वो रो रही थी और कुछ देर रोती रही। हमने इससे पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ है। FIA हुकाम की तरह जिन्होंने मीडिया पर इस मामले को गैर जरूरी बढ़ाने चढ़ाने का इल्जाम लगाया था, डॉक्टर जावेद इकबाल से चार्ज लेने वाले साबिक कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अनवर पानज़ई भी इस कवरेज से नाखुश थे और उन्हें फरवरी में डॉन से बात करते वक्त अपनी राय को वाज़ेह किया था। मीडिया के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर 5 मिनट के लेक्चर के बाद उन्होंने जोर देकर कहा था कि इंस्टीट्यूट मुलविस अफराद में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। इनका कहना था कि इंतजामिया के 4 अहदेदार नईम, याह्या, सैफ और शरीफ को पहले मुअत्तल कर दिया गया है और इन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ताहम SOPs के तहत हम साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद इकबाल को शो कॉज नोटिस जारी नहीं कर सकते। सिर्फ बलूचिस्तान के गवर्नर ही ऐसा कर सकते हैं। अनवर पानीज़ई ने मजीद कहा कि कैंपस में जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जामात की तफ्तीश के लिए तश्कील दी गई UOB कमेटी भी अदालत के हुक्म के मुताबिक इस मामले की तहकीकात कर रही है। मुझे तवक्का है कि तहकीकात अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएंगी। जहां तक मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की बात है, इस पर FIA और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तजवीज़ और फैसला करना है। इसी दिन के आखिर में डॉन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद ने तस्दीक करने के अलावा कि इन्हें कोई शो कॉज नोटिस मौसूल नहीं हुआ, एतराफ भी किया कि कहा कि कोई भी सवाल हो वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भेज देंगे। दरी ऐसा यूनिवर्सिटी के नए रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ है कि अदालत के हुक्मात के मुताबिक 26 गैर जरूरी कैमरा हटा दिए गए हैं और जहां बाकी कैमरे मौजूद हैं, तलबा को इनकी मौजूदगी से आगाह करने के लिए नोटिस लगाए गए हैं। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई से कतई नजर वीडियो स्कैंडल से मुल्क में लड़कियों की तालीम को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। हकूक़ निस्वा के रज़ाकार कमरुन निसा के मुताबिक ये बलूचिस्तान के तनाजुर में एक खास तौर पर बदकिस्मत वाक़या है जहाँ लड़कियों की तालीम के आदाद-ओ-शुमार पहले ही कम है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि तलबा यूनिवर्सिटी छोड़ रही हैं या इनके वालिदैन ने इन्हें आला तालीम हासिल करने से रोक दिया है। सोशल वर्क डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले 2 रिश्तेदारों को इनके अहले खाने ने मजबूर किया कि वो अपनी तालीम छोड़ दें। इनसे मुलाकात की कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि वो मीडिया से बात करने से गुरेजा हैं। इस स्कैंडल की खबर मिलने पर जिला नोशकी के एक तालिबे इल्म और वालिद ने इसे UOB में तालीम जारी रखने से मना कर दिया। ताहम साबिक कायम मकाम वाइस चांसलर अनवर पानीज़ई इससे ज्यादा पुरुमीद हैं। इनका कहना था कि अगर कोई बलूचिस्तान में किसी लड़की पर तेजाब फेंक देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी लड़कियां दोबारा इस जगह नहीं जाएंगी। लोग इस बाजार में जाने से बाज नहीं आते जहाँ एक बार बम धमाका हुआ था। इसी तरह यूनिवर्सिटी का मामला लड़कियों को UOB में दाखिला लेने से नहीं रोकेगा और हमने इस मामले से निपटने के लिए पूरी कोशिश की है। बलूचिस्तान में आबादी बिखरी हुई है और बाज़ जगहों पर एक गांव में 15 मील के दायरे में लड़कियों का एक भी स्कूल नहीं होता, जबकि लड़कियों के लिए आला तालीम इदारे इससे भी ज्यादा कम है और पूरे सूबे में सिर्फ एक ही खवातीन यूनिवर्सिटी है, क्वेटा की सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी। यहाँ लड़कों के बरक्स लड़कियों के लिए हॉस्टल में रहने की इजाजत हासिल करना भी मुश्किल है। ऐसा करने से पहले इन्हें अक्सर खानदानी
मुखालफत का भी सामना करना पड़ता है। फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर जीनत सना बलोच ने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में तालीम हासिल की और इसके जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज के डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी हैं। चंद साल कबल उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में एक शख्स पर मुश्तमिल इंसदाद हरासत सेल कायम किया था। लड़कियां वहाँ शिकायत दर्ज कर सकती हैं और वह कहती हैं कि निजी हैसियत में वो शिकायत से निपटने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। किसी भी मुबैना हरासा करने वाले के खिलाफ कभी भी तादीबी कार्रवाई नहीं की गई है। इनके मुताबिक बलूच लड़कियां सादा होती हैं, जिनमें बहुत सी सूबे के अंदरूनी हिस्से से आती हैं। इनका कहना था कि इन लड़कियों को अपने ही बलोच भाइयों की जानिब से हरासा किया जाता है जो इनसे फायदा उठाते हैं। हरासा मुखालिफ कानून के तहत जिनसी तौर पर हरासा होने की शिकायत को देखने के लिए हर वर्क प्लेस, काम के मकाम या तालीमी इदारे में कम से कम एक खातून समेत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। यूबी ने इस स्कैंडल के सामने आने के बाद गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को एक कमेटी तश्कील दी थी। इसमें 2 खवातीन समेत 5 मेंबरान शामिल हैं। इसकी चेयरपर्सन सोबिया रमजान ने डॉन को बताया कि उन्हें 2 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें तलबा के मर्द साथियों पर सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर शेयर करने का इल्जाम लगाया गया था। इनका कहना था कि एक मुकदमा FIA की साइबर क्राइम यूनिट को भेज दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिनसी तौर पर हरासा करने की कोई और केस अब तक दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद कई वाक़ये सामने आए हैं। चेयरपर्सन का कहना था कि ये कबायली माशरे हैं, लिहाजा खवातीन समझती हैं कि इस तरह के वाक़यात की इत्तला देने से इनकी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि ये निज़ाम खुफिया है और मुतासरीन ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं, जिसका पता हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अगर कोई केस हमारे पास आता है तो हम इब्तदाई तफ्तीश करेंगे और मुतनाज़ा शवाहिद की सूरत में अपनी बातें बलूचिस्तान हाई कोर्ट और मुतसिब को भेजेंगे। ताहम अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे कबल 16 दिसंबर 2016 को यूबी में हरासा मुखालिफ एक कमेटी तश्कील दी गई थी। ताहम बाद इसे नामालूम वजूहात की बिना पर तहलील कर दिया गया। इस कमेटी में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। हाल ही में एक सुबह BS में दाखिले के दौरान 2 लड़कियां अपनी वालदा के साथ यूबी में दाखिल होने के लिए सरियाब रोड अबूर कर रही थी कि एक काले शीशे वाली गाड़ी में सवार 3 लड़कों ने इनके पास आकर गाड़ी आहिस्ता की सीटी बजाने लगे। खवातीन ने इनको नजरअंदाज करते हुए यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गयी, जिससे इस रिपोर्ट के मुसन्निफ को ये अनवर पानजे के इल्जामात याद आए कि धमाका और तेजाब का हमला भी आवाम और लड़कियों को इसी जगह दोबारा जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये तालिबे इल्म जब अपनी क्लासेस शुरू करेंगे तो वो यूबी में महफूज होंगे। चंद नामों और तफसीलात को राज तारीख की वजह से तब्दील कर दिया गया है।